अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं उस ऐप के ऊपर बात करूंगा। उस ऐप का मतलब है ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल वसीम जाहिद को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये आपकी पजीराई है जो किसी भी ब्लॉगर को, किसी भी यूट्यूबर को मोटिवेट करती है कि वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स और उससे मुताल्लिक़ चीज़ें लेके आए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। आपके पास जो है वो अब जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या तरीक़ाकार होता है, क्या प्रोसेस चलता है, और सबसे आखिर में आपने ये पैसे वापस करने तो किस तरह से करेंगे। चलें देखते हैं कि पहले मरहले में ये हम देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ये एक्चुअली ग्रांट है या स्टूडेंट लोन है उस ऐप। ग्रांट तो आपको वापस नहीं करनी, लेकिन जो लोन है वो आपको वापस करना होगा। ये मदद किस तरह करता है? ये आपको ट्यूशन में मदद करता है, आपकी बुक्स हैं, जो आपकी कंपलसरी फ़ी है, आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, चाइल्ड केयर हैं, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन लोग हैं जो उस ऐप ले सकते हैं? उनमें कैनेडियन सिटीजन जो हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, और प्रोटेक्टेड जो पर्सन्स हैं वो इस लोन को ले सकते हैं। और जो लोग नहीं ले सकते उनमें कौन लोग शामिल हैं? वो जिनके पास इतने पैसे हैं कि खुद से अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको उस ऐप नहीं मिलेगा। जो लोग डिफ़ॉल्टर हैं, जिनका क्रेडिट चेक जो है वो फ़ेल हो गया हो, या अच्छा ना हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। इसके अलावा चंद और लोग इसमें शामिल हैं। और एक मज़े की बात, ये लोन यही नहीं कि आप सिर्फ इसको कनाडा में किसी भी तालीमी इदारे में पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैन अवी तौर पे किसी भी मुल्क में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो उस लिस्ट में वो स्कूल और कॉलेज शामिल हैं जो कि इनकी ऑफिशियल अप्रूव्ड लिस्ट है। अब यहाँ पे ये सवाल आएगा, भाई हम कितना हमें लोन मिलेगा, कितनी ग्रांट मिलेगी? तो उसका ताल्लुक आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस से है, कोर्स लोड कितना है, और आपकी जो पर्सनल जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी ज़ाती जो सलाहियत है, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, उससे इसका तयन होता है। अगर आप कुछ सूरतों में एडिशनल भी आपको उस ऐप मिलता है। वो कौन सी सूरत हाल है? जिसमें इंडिजिनस पीपल शामिल हैं, क्राउन वार्ड और डिसेबल लोग शामिल हैं। क्राउन वार्ड क्या होता है? ये वो टर्म है जो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। दीगर ममालिक में ऑर्फन्स की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब ये देखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। अभी तो 2020 और 2021 की जो ओस ऐप की एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट बनने के लिए और उन स्टडीज़ के लिए। और अप्लाई कैसे करना है? आपको इसके लिए जो है वो सिन नंबर की ज़रूरत होती है। उस पर आप रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के लिए अकाउंट बनाते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आप अपना ओस ऐप एक्सेस नंबर और पासवर्ड उसे संभाल के रख लें। ज़ाहिर है कि वो आइंदा आने वाले महीनों में आपके काम आएगा। ये एप्लीकेशन 15 मिनट के अंदर अंदर आप इसको भर सकते हैं। इसमें आपने क्या चीज़ें बतानी है? आपने स्कूल के बारे में बताना है, कौन से प्रोग्राम में आप इनरोल हो रहे हैं वो आपने बताना है। आपने अपने वालदैन की और अपने स्पाउस की जो है सिन नंबर शेयर करना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है, आपके जो वालदैन हैं, पेरेंट्स हैं, और आपके जो स्पाउस है उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी है। और अगर आपको ये नहीं पता कि किसी एक स्कूल का नाम नहीं दे सकते, तो आप मल्टीपल स्कूल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें डाल सकते हैं। अब ये है कि ये भी याद रखिए कि डेडलाइन से पहले आपने ये उस ऐप की एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ये भी याद रखिए कि अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपकी पार्ट टाइम स्टडी है जो 21 हफ्तों से ज़्यादा है, 21 हफ्ते या उससे ज़्यादा है, और अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी स्टडी ख़त्म होने से पहले, जो आपकी स्टडी का जो दौर ख़त्म हो रहा है उससे 60 दिन पहले इसको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हैं, यानी 20 हफ्ते या उससे कम का जो टाइम है वो उसकी स्टडी में लगता है, उस पार्ट टाइम स्टडी में, तो आपको 40 दिन पहले, जब स्टडी ख़त्म हो रही है उससे पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आप जब ये अप्लाई करते हैं तो आप
एस्टिमेट आपको मिलेगा कि आपको कितनी फंडिंग मिल सकती है। फिर आप एक नेक्स्ट स्टेप होती है जिसमें मास्टर स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस एग्रीमेंट MSFAA, उसको आप फिल करते हैं। और ये याद रखिएगा जो MSFAA है, ये एक बार भरा जाता है। अगर आपने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में नया आप इनरोल होते हैं, तो ये लाइफ टाइम के लिए एक बार ही ये एग्रीमेंट होता है। जो फिर नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर NSLSC जो है वो आपको एक ईमेल करेगा ताकि आप ऑनलाइन अकाउंट के लिए नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर में इनरोल हों और आप MSFAA जो एग्रीमेंट है उसको आप फिल कर सकें। उसमें फिर क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, आपको डिक्लेरेशन को अपलोड करना होगा। ये फिर आपका जो कॉलेज का फाइनेंशियल एड ऑफिस होता है स्कूल और कॉलेज का, उसमें उसको ये डॉक्यूमेंट्स जो आपका कोर्स ख़त्म हो रहा है उससे 40 दिन पहले मिल जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपका जो OSAP का अकाउंट है वो अपडेट हो जाएगा। और जो पूरा प्रोसेस है वो तकरीबन 3 से 6 हफ्तों का प्रोसेस है, जिसमें आपका ये पूरा जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा OSAP तो एक वो चीज़ है जो हुकूमत आपको, सूबाई हुकूमत जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको असिस्ट कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो जो स्कूल और कॉलेज के जो बर्सरीज़ हैं या आपके स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल एड ऑफिस जो होता है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वहाँ से आपको बात करनी पड़ती है। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो वो अपलोड कर सकते हैं। आप ऑप्ट इन कर सकते हैं ईमेल नोटिफिकेशंस के लिए। आप अपनी जो एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। वो OSAP के लिए जो इन्फॉर्मेशन चेक की जाती है, आपका सिन नंबर है, CRA और से रब्ता किया जाता है और क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। गेटिंग मनी इन 4 to 6 वीक, यानी ये जो आपको फंड्स और लोन मिलता है वो 4 से 6 हफ्ते में के दौरान में मिल जाता है आपको। और ये याद रखिए कि ये या तो सितंबर में रिलीज़ होता है या जनवरी में रिलीज़ होता है। अब अपनी बैंक की जो इंफॉर्मेशन है वो नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर के ज़रिए ऑनलाइन जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप फंडिंग को रिव्यू कराने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि 40 दिन का क्राइटेरिया का कोर्स ख़त्म होने से 40 दिन पहले उसको आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। फिर आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए भी OSAP पे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप एक्सक्यूज मी, आप जो है अपनी एप्लीकेशन जो है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, रीअसेस करवाना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। आपकी जो कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आपका जो लोन है वो जो आपकी ग्रांट है वो लोन में तब्दील हो जाती है। याद रखिए कि ग्रांट आपने वापस नहीं करनी, जबकि लोन आपने वापस करना होता है। तो हो सकता है आपके हालात बेहतर हो जाएं तो आपकी जो ग्रांट है वो लोन में तब्दील हो जाएगी। तो उसमें आप घबरा ना जाइएगा कि आप इतने पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि सिनेरियो बेस्ड चीज़ है। अब आता है मरहला, ये सारे मरहले गुजर गए हैं मराहिल, और अब आपके पास पैसे आ गए हैं, आपने तालीम भी ले ली है, अब वापस करने हैं पैसे। तो अब एक ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है जो कि 6 महीनों का था, यानी कि तालीम ख़त्म हो गई, आपके कॉलेज से आपको डिग्री भी मिल गई, उसके 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे देने होते हैं। ये लेकिन याद रखिए ये OSAP को नहीं आपने पैसे देने, रादर ये नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर है उसके थ्रू होगा और आप उसी को ये इंस्टॉलमेंट्स करेंगे। अगर गलती से आपको ज़्यादा ग्रांट मिल गई तो वो जो ओवर पेड मनी है वो आपको वापस भी करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात जब आप तालीम मुकम्मल कर चुके होते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, आप जो है वो वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन 6 महीनों के अलावा मज़ीद 6 महीने की आपको छूट दी जाए, ताकि आप अपना बंदोबस्त अच्छी नौकरी लगे और फिर आप उनको इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर दें। तो इस हवाले से काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी सहूलत है। ये याद रखिए कि 9.5 सालों में अपने ये पैसे वापस करने होते हैं। अगर बसा औक़ात आप मज़ीद रिक्वेस्ट करें उनको तो ये 14.5 साल तक ये एक्सटेंड हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास नौकरी नहीं है और ख़ास तौर पर आजकल कोविड के सिलसिले में अगर आप
नौकरी खो चुके हैं और आप अपना स्टूडेंट लोन ओसैप वापस कर रहे हैं, तो आप 6 महीने के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं कि मैं इस दौरान में पैसे नहीं दे सकता। और अगर आपके हालात बरकरार रहते हैं और बेहतर नहीं होते, तो हर 6 महीने में एक बार आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए। लेकिन एप्लीकेशन नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर के थ्रू होगी, ना कि ओसैप के ज़रिए, NSLSC। तो वो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ही, वैसे आम हालात में वो पेपर एप्लीकेशन भी होती है। अगर आप 270 दिन तक कोई पेमेंट नहीं कर पाए, तो फिर आप डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। उस वक्त में आपको नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर से रब्ता करना पड़ता है और उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो आपको सोल्यूशन बताएं कि आप क्या करें। इसके अलावा अगर आपकी बैंकरप्सी हो जाती है, तो फिर उस सूरत में भी आपको नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर से रब्ता करना पड़ता है कि वो आपको इस सूरत में सोल्यूशन दें और आपकी हेल्प करें। जब ये सारे मराहल हो जाते हैं, चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, आप तो फिर सबसे आखिरी मरहला यही होता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें पे कर दी हैं, यू हैव फिनिश्ड पेइंग ऑफ योर लोन। तो उसमें होता ये है कि फिर आपको आखिरी नोटिस आता है नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर NSL SC की तरफ से, नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर की तरफ से, कि भाई आपका ये आपने इसको पे बैक कर दिया है और ये फाइनल नोटिस है। तो ये पूरा एक तरीका कार है जिसके ज़रिए आपको ओसैप, ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के ज़रिए पैसे मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं, लोन्स मिलते हैं। ग्रांट्स अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वापस नहीं करते। लोन्स जो हैं उसको आपको वापस करना होता है। लेकिन आपने इस पूरे एक अमल में ये देखा होगा कि कितना ज़बरदस्त चीज़ है, कितना अच्छा प्रोसेस है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा जितने भी हमारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से, और जो मेरी इस ज़बान को, हिंदी उर्दू को समझते भी हैं, कि आप ज़रूर पढ़ें। आप को इतनी एक सहूलत मिल रही है, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बहुत से इदारे जो हैं वो आपको ये टाइम भी देते हैं जिसके दौरान में आप अपनी पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है, तो इसके लिए जाना चाहिए। एक नुकसान नहीं, इस चीज़ में आपका फ़ायदा है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी है ब्रादराना, कि इन तमाम चीज़ों को अवेयरनेस हमें होनी चाहिए और जिनको नहीं है उनको पहुंचानी चाहिए। तो आपके प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं।